हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इंट्रोडक्शन का वीडियो हो चुका है अपर लिम्ब का, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बोन्स, और उनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लेविकल। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्लेविकल जो बोन है, क्लेविकल का मतलब वो की लाइक, जो क्लेविकल बोन है वो एक तरह की लाइक है, चाबी की तरह है। ठीक है। अब क्लेविकल जो है वो एस शेप्ड बोन है। ठीक है। और इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। फीमेल्स के अंदर काफ़ी प्रोमिनेंट होती है और ब्यूटी से एसोसिएट करते हैं उसको फीमेल्स। अब जो क्लेविकल है वो एक लॉन्ग बोन है। ठीक है। बट बाकी अपनी जितनी भी बॉडी लॉन्ग बोन्स है वो सारी की सारी वर्टिकल है। क्लेविकल ही एक ऐसी लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है। उसके बाद जो क्लेविकल होती है उसके अंदर कोई भी मेडुलरी कैविटी नहीं होती है। मेडुलरी कैविटी नहीं होती है तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर कोई भी हीमोपोइसिस नहीं होता है। मेडुलरी कैविटी क्या करती है, उसके अंदर बोन मैरो होता है, और बोन मैरो जो होता है उसके अंदर ब्लड सेल्स बनते हैं अपने, तो वो नहीं बनेंगे, क्लेविकल के अंदर नहीं बनते। ठीक है। अब जब फीटल स्टेजेस के अंदर बोन्स बनना स्टार्ट होती है तो क्लेविकल एक ऐसी बोन है जो स्टार्ट सबसे पहले होती है। तो सबसे पहले जो बोन बनना शुरू होती है वो क्लेविकल होती है। बट अडल्टहुड में सबसे जो लास्ट में जिसका ऑसिफिकेशन खत्म होता है वो भी क्लेविकल ही है। तो स्टार्ट सबसे पहले होती है और खत्म भी सबसे लास्ट। ठीक है। ये क्लेविकल का एक और पॉइंट है। उसके बाद अपनी जो क्लेविकल है वो देखो, अपन ने 3 टाइप की ऑसिफिकेशन पढ़ी थी जनरल एनाटॉमी में। इंट्रा कार्टिलेजिनस, इंट्रा मेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस। ठीक है। तो जो क्लेविकल है वो मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन से बनती है। ठीक है। मेनली जो पूरी क्लेविकल होती है, ठीक है, वो बनती है अपनी मेम्ब्रेन से, एक्सेप्ट उसका मीडियल पार्ट। ठीक है। तो जो मीडियल पार्ट है वो बनता है कार्टिलेज से। तो ये मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन होती है क्लेविकल के अंदर। ठीक है। और जो अपनी क्लेविकल है उसको हम थ्रू आउट इट्स लेंथ फील कर सकते हैं अपने हाथ से। ठीक है। पल्पेबल है ये। तो चलो, जो क्लेविकल है इट्स अ की लाइक बोन, एस शेप्ड बोन है, और इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। फिर दिस इज द ओनली हॉरिजॉन्टल लॉन्ग बोन। इसके अंदर कोई भी मेडुलरी कैविटी नहीं होती है। इट्स द फर्स्ट bone to start ossifying and last to compete. ठीक है। सो इट मेनली डेवलप्स इन मेम्ब्रेन। ठीक है। तो ये इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन मेनली होता है, एक्सेप्ट मीडियल पार्ट जो कि कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन से होता है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसी ऑसिफिकेशन को मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन। ठीक है। और इट इज पाल्पेबल अलॉन्ग इट्स एंटायर लेंथ, पूरी की पूरी के अंदर हम इसको फील कर सकते हैं। अब जब भी हम कोई भी बूंद पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले उसकी साइड डिटर्मिनेशन देखते हैं। ठीक है। और उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ते हैं। वाइवा के अंदर जब भी बूंद पकड़नी होती है तो उसको हम हमेशा एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ेंगे। ठीक है, कि अपनी बॉडी के अंदर कहाँ लाई करती है उससे आगे पकड़ना है ऐसे। और उसकी साइड डिटर्मिनेशन, अगर वो लेफ्ट की है तो लेफ्ट में पकड़ना है, और राइट में तो राइट और पकड़ना है। तो साइड डिटर्मिनेशन के लिए हमें 3 पॉइंट्स मेनली जरूरी पता होने चाहिए। तो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं कि उसका मीडियल एंड क्या है और उसका लेटरल एंड कौन सा है। ठीक है। उसका सुपीरियर सरफेस कैसा है, उसका इंफीरियर सरफेस कैसा है, और वो आगे से कैसे दिखती है और पीछे से कैसे दिखती है। ठीक है। एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर, इंफीरियर और मीडियल और लेटरल, अगर ये पता चल जाए तो हम बोल सकते हैं, हमें बताए कि कौन से साइड की बोन है। तो क्लेविकल के केस में हमें कैसे पता चलता है। ठीक है। तो उसका जो मीडियल एंड होता है ना, ये जो मीडियल एंड है, ठीक है, मीडियल एंड क्या होता है, क्वाड्रेंगुलर होता है। ठीक है। उसके 4 सरफेसेस होते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे। ठीक है। और जो लेटरल एंड है इस तरफ वाला, वो फ्लैट है। फ्लैट जब कोई चीज होती है तो फ्लैट के एक ऊपर का सरफेस होता है सुपीरियर सरफेस, एक नीचे का सरफेस होता है इंफीरियर सरफेस, बाकी कोई सरफेस नहीं होता क्योंकि वो फ्लैट है। तो आगे एक बॉर्डर होता है, एंटीरियर बॉर्डर, और पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर। बट जो मीडियल वाला एंड है, मीडियल एंड क्वाड्रेंगुलर है, तो मीडियल साइड वाली जो है उसके 4 सरफेस होते हैं, उसके कोई बॉर्डर नहीं होता है। सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है। अब हमें देखना सुपीरियर सरफेस कौन सा और इंफीरियर सरफेस कौन सा। ठीक है। तो अब सुपीरियर सरफेस जो होता है क्लेविकल का वो स्मूथ होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई इतनी ज़्यादा रिजिज वगैरह नहीं होती। ठीक है। बट जो इंफीरियर जो सरफेस होता है उसके ऊपर रिजिज होती है। ठीक है। ग्रूव्स होते हैं, सबक्लेवियन ग्रूव होता है, तो ऐसा ग्रूव अलग सा दिखता है लेकिन खुरदरा सा सरफेस होता है। तो सुपीरियर और इंफीरियर में हमें पता चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमें आगे और पीछे का देखना है। तो आगे वो वाला साइड होता है, जो मीडियल साइड होता है ना, मीडियल साइड का जो 2/3 पार्ट है वो कन्वेक्स आगे की तरफ रहता है। ठीक है। और जो लेटरल है वो कनकेव आगे की तरफ रहता है। ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए हमको। तो साइड डिटर्मिनेशन के अंदर लेटरल एंड इज फ्लैट। ठीक है। लेटरल एंड इसका फ्लैट है ऐसे चपटा हुआ। बट जो मीडियल एंड है वो एक तरह का क्या है, क्वाड्रेंगुलर है, ऐसे टाइप का मान लो। ठीक है। तो जो, और ये मीडियल जो है वो 2/3 है। 2/3 जो है क्लेविकल का वो मीडियल है, और ये 1/3 जो है वो लेटरल है। ठीक है। तो इसके देखो 4 सरफेसेस होते हैं, एक सरफेस, 2 सरफेस, दूसरा पीछे, एक ऊपर सरफेस, एक नीचे सरफेस। इसके 2 ही सरफेस, एक ऊपर एक नीचे और 2 बॉर्डर है, इंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है।
अब पहला तो ये हो गया कि लेटरल एंड इज फ्लैट एंड मीडियल एंड इज क्वाड्रेंगुलर। इससे पता चलेगा हमको कि मीडियल और लेटरल कौन सा पार्ट। फिर है मीडियल 2/3 ऑफ शाफ्ट इज कन्वेक्स एंटीरियरली। तो ये ऐसे होती है ना बोल। तो ये जो मीडियल 2/3 है ना, ये आगे की तरफ कन्वेक्स होता है, ठीक है। ये स्टर्नम वाला साइड है, स्टर्नम इधर, तो ये जो है ये कन्वेक्स होना चाहिए। तो बोला जाएगा कि आगे पीछे कौन सा है। और इसका जो सुपीरियर सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, और इंफीरियर सरफेस जो होता है उसके पास उसके ग्रूव्स होते हैं, ठीक है, ऐसे गड्ढे से होता है। तो सब क्लेविन ग्रूव जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, तो उससे खुरदरा सा होता है। तो साइड डिटरमाइन कर लेंगे हम कि लेफ्ट की क्लेविकल है या राइट की क्लेविकल है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। आगे देखो, अब यही दिखा हुआ है कि मीडियल 2/3 जो उसके 4 सरफेसेस होते हैं, पोस्टीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। और लेटरल 1/3 जो उसके 2 बॉर्डर होते हैं और 2 सरफेस होते हैं। बॉर्डर कौन-कौन से? एंटीरियर बॉर्डर आगे और पोस्टीरियर बॉर्डर, और सरफेस सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, ठीक है। चलो, तो अब हम क्लेविकल के सारे उसके अटैचमेंट्स देखेंगे। जो क्लेविकल बोन है हमारे पास, ठीक है। अब ये मेरे पास बोन है नहीं, थोड़े दिनों में मैं क्या करूँगा, बोन को अरेंज करूँगा और उसके ऊपर मतलब एक अलग वापस से वीडियो बनाऊंगा मैं, ऑस्टियोलॉजी के लिए सारी बोन्स के अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो उसके अंदर मैं बोन को दिखा के बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लो, ठीक है। तो देखो, ये बोन है हमारे पास क्लेविकल, मान लो। तो क्लेविकल का ये है मीडियल मीडियल 2/3, ठीक है, और ये लेटरल 1/3, ठीक है। तो अब हम पहले देख लेते हैं लेटरल 1/3 के अटैचमेंट्स देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे मीडियल 2/3 के अटैचमेंट। तो लेटरल 1/3 के अटैचमेंट देखो, इसका ये सुपीरियर व्यू है, ठीक है। ऊपर से ऐसी दिख रही है और नीचे से अगर हम देखते हैं तो ये ऐसी दिखती है। जैसे देखो ना, ये एक बोन है, तो ये इसके आगे का पार्ट है। अगर इसको ऐसे घुमा दूं तो ये पीछे आ जाएगा ना, वैसे ही। तो हमने वैसे अभी जो पिछला लेक्चर लिया था मैंने, उसके अंदर भी मैंने जो मसल्स वाला पार्ट दिखाया था, उसके अंदर भी अगर ध्यान दो तो उसके अंदर भी क्लेविकल है, ठीक है। और उसके थ्रू को थोड़े बहुत अटैचमेंट्स दिख जाएंगे। मैं दिखाता हूँ एक बारी, ये देखो। तो ये अपनी क्लेविकल थी, ठीक है। इस क्लेविकल का अगर तुम देखो तो यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर अटैच्ड है, और यहाँ पे डेल्टॉइड अटैच्ड है, और पीछे की तरफ ट्रेपेजियस अटैच्ड है। तो ये जो मीडियल 2/3 है, उसके आगे की तरफ कौन सी मसल मसल अटैच्ड है? इधर से तुमको दिख रहा है पेक्टोरलिस मेजर एंटीरियर 2/3 पे अटैच्ड है। और इसका तो सरफेस है, पर इसका बॉर्डर है, तो इसके एंटीरियर बॉर्डर पे कौन सी अटैच्ड है? लेटरल साइड में एंटीरियर बॉर्डर पे कौन सी अटैच्ड है? डेल्टॉइड मसल अटैच्ड है, ये डेल्टॉइड, ठीक है। और पोस्टीरियर बॉर्डर जो है क्लेविकल का, लेटरल साइड का, उसके ऊपर कौन सी अटैच्ड है? ट्रेपेजियस इंसर्ट हो रही है, ठीक है। ये देखो, ये हमने एक तरह से वहां पे मैंने दिखा दिया आपको, पिछले वाले में भी। भाई इधर देखो, जो लेटरल 1/3 है, ठीक है, और ये मीडियल 2/3 है। तो लेटरल 1/3 के अंदर आगे की तरफ, आगे देखो 2 सरफेस है और 2 बॉर्डर है, ठीक है। एक एंटीरियर बॉर्डर, एक पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर पे क्या लगा होता है? डेल्टॉइड, डेल्टॉइड लिखिए, ठीक है। और पोस्टीरियर बॉर्डर पे ट्रेपेजियस, सिंपल। लेटरल साइड में एंटीरियर बॉर्डर पे लगी है डेल्टॉइड, पोस्टीरियर बॉर्डर पे लगी है ट्रेपेजियस, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं लगा है, नीचे की तरफ क्या लगा देखते हैं। अब नीचे की तरफ ना, ये देखो, ये है अपनी ट्रेपेजियस पीछे की तरफ, और ये आगे की तरफ डेल्टॉइड, ठीक है। ये क्या है? दिस इज एंटीरियर बॉर्डर और दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर। तो पोस्टीरियर बॉर्डर पे लगी है ट्रेपेजियस, एंटीरियर बॉर्डर पे लगी है डेल्टॉइड, ठीक है। अब इसी को घुमा दिया तो यहाँ पे डेल्टॉइड आ गई, यहाँ पे ट्रेपेजियस आ गई, ठीक है। बट अगर हम उसको उल्टा करके घुमा के नीचे की तरफ देखते हैं, तो नीचे की तरफ तुम देखो तो यहाँ पे एक ट्रेपेजॉइड रिज होती है और यहाँ पे एक कोनोइड ट्यूबरकल होता है। ट्यूबरकल मीन्स एक दाना। तो यहाँ पे एक दाना जैसा निकला हुआ होता है, उसको बोलते हैं कोनोइड ट्यूबरकल, और यहाँ पे एक रिज होती है, उसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइड रिज। अब ट्रेपेजॉइड रिज पे लगा होता है एक लिगामेंट, जिसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइड लिगामेंट। और कोनोइड ट्यूबरकल के ऊपर भी एक लिगामेंट लगा होता है, उसको बोलते हैं कोनोइड लिगामेंट। और ये दोनों मिला के क्लेविकल को अटैच करते हैं कोरोकोइड प्रोसेस में, क्लेविकल को जोड़ते हैं कोरोकोइड प्रोसेस से। तो ये लिगामेंट जो है वो क्लेविकल को कोरोकोइड प्रोसेस से जोड़ते हैं, तो इनका नाम क्या होगा? कोरोको क्लेविकुलर लिगामेंट। ये देखो, ये अपनी क्लेविकल है और ये अपना कोरोकोइड प्रोसेस है, ठीक है। अब तुम देखो तो यहाँ पे ये जो लिगामेंट है वो है ट्रेपेजॉइड लिगामेंट, और यहाँ पे ये जो लिगामेंट दिख रहा है वो है कोनोइड लिगामेंट। और ये जो ट्यूबरकल दिख रहा है वो क्या है? कोनोइड ट्यूबरकल। और यहाँ पे जो रिज बनेगी वो है ट्रेपेजॉइड रिज। तो ये जो लिगामेंट है दोनों के दोनों, इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या बोल देंगे? ये जोड़ किस किस को रहे हैं? क्लेविकल और कोरोकोइड प्रोसेस को तो जोड़ रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट इन दोनों को जोड़ रहे हैं इस पे, ठीक है। तो हमने लेटरल 1/3 के सारे अटैचमेंट देख लिए, वापस से देख लो, रिवाइज कर लो। आगे की तरफ डेल्टॉइड, पीछे की तरफ ट्रेपेजियस, ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, नीचे की तरफ एक ट्रेपेजॉइड रिज है, एक कोनोइड ट्यूबरकल है। कोनोइड इन दोनों से अपने लिगामेंट्स अटैच्ड है, जो कि अटैच करते हैं क्लेविकल को कोरोकोइड प्रोसेस से।
ठीक है, और उनको क्या बोलेंगे हम, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, तो अब लेटरल 1/3 हमने देख लिया पूरा का पूरा। ठीक है, अब आ रही है मीडियल 2/3, ये मीडियल 2/3 है। अब मीडियल 2/3 की अगर तुम देखो तो मैंने अभी तुमको एक दिखाई थी आगे की तरफ, आगे की तरफ कौन सी होती है मीडियल 2/3 में, पेक्टोरलिस मेजर। तो पेक्टोरलिस मेजर एंटीरियर सरफेस पे पेक्टोरलिस मेजर लगी हुई है। ठीक है, वो तो हमने देख ली। तो ये एंटीरियर सरफेस पे कौन सी लगी हुई है, पेक्टोरलिस मेजर लगी हुई है, देखो पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पे लगी होती है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। ठीक है, सुपीरियर पे लगी होती है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। अब स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड इसका नाम देखो, स्टर्नम क्लीडो मीन्स क्लेविकुलर और मस्टोइड प्रोसेस होती है अपनी टेम्पोरल रोल पे। तो स्टर्नो क्लीडो और मस्टोइड, तो यहाँ पे जो मसल होती है अपनी, ठीक है, वो होती है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। अब ये जो अपनी इसके दो हेड रहते हैं, एक स्टर्नम पे अटैच्ड होता है और एक क्लेविकल पे अटैच्ड होता है। तो क्लेविकुलर हेड जो है वो सुपीरियर सरफेस पे लगा होता है मीडियल पार्ट पे। ठीक है, मीडियल 2/3 के। तो ये देखो, ये जो मसल दिख रही है आपको, ये यहाँ से आ रही है और यहाँ पे अटैच हो रही है, देखो इसके दो हेड है, ये देखो ये। तो ये कौन सी मसल है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है। ये हेड एंड नेक में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, बट इसका ये देखो, ये क्लेविकल है ना, क्लेविकल की ये जुड़ रही है ना ऊपर की तरफ, ये तो ये क्लेविकुलर हेड है। तो स्टेनोक्लेडोमास्टोइड का मसल का ये क्लेविकुलर हेड है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ अटैच होता है। ठीक है, अब नीचे की तरफ क्या क्या अटैच होता है, देखो नीचे की तरफ इधर की तरफ अटैच होता है अपनी सबक्लेवियस मसल। ठीक है, सबक्लेवियस मसल अटैच होती है और सबक्लेवियस को इंक्लूज करता है एक फेशिया, क्लेविपेक्टोरल फेशिया। वो अगले हम लेक्चर में देखेंगे क्लेविपेक्टोरल फेशिया का होता है। बट सबक्लेवियस मसल यहाँ पे अटैच होती है और इस ग्रूव को बोलते हैं हम सबक्लेवियस ग्रूव। ठीक है, सबक्लेवियन ग्रूव बोलते हैं। तो ये देखो सबक्लेवियन ग्रूव है, एंड सबक्लेवियन इंसर्ट हियर एंड ऑन बोथ लिप्स ऑफ सबक्लेवियन ग्रूव क्लेविपेक्टोरल फेशिया इज अटैच्ड। ठीक है, तो नीचे की तरफ क्या क्या है, एक तो ये अपना सबक्लेवियन ग्रूव हो गया और एक और अपना लिगामेंट होता है। वो लिगामेंट कौन सा है, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, कोस्टो फर्स्ट रिब और क्लेविकल को अटैच करने के लिए एक लिगामेंट होता है, वो यहाँ पे अटैच होता है अपने, ये ग्रूव है, इस ग्रूव पे अटैच होता है। ठीक है, अब देखो आगे हमने देख ली पेक्टोरलिस मेजर, ऊपर हमने देख ली स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, नीचे हमने देख लिया सबक्लेवियन ग्रूव और कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब पीछे की तरफ क्या होता है, पीछे की तरफ क्या है, पीछे वाला पोस्टीरियर सरफेस पे क्या है, स्टर्नोहायोइड मसल। स्टर्नोहायोइड मसल कौन सी, देखो हायोइड बोन है और स्टर्नम से लेके हायोइड बोन पे एक मसल होती है यहाँ पे अटैच्ड। ठीक है, बट उसका थोड़ा सा पार्ट जो है क्लेविकल से भी अटैच होता है पीछे की तरफ। तो ये जो मसल दिख रही है, ये वाली, ये मसल, ये हायोइड बोन है। ठीक है, ये जो मसल दिख रही है पीछे की तरफ जाके यहाँ पे क्लेविकल पे अटैच हो रही है। तो ये मसल कौन सी है, स्टर्नोहायोइड मसल है। ठीक है, तो मीडियल 2/3 को हम एक बारी रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है। देखो आगे की तरफ पेक्टोरलिस मेजर, पीछे की तरफ स्टर्नोहायोइड, ऊपर की तरफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का क्लेविकुलर हेड, और नीचे की तरफ एक तो अपना सबक्लेवियन ग्रूव हो गया जिसके अंदर सबक्लेवियन मसल है और चारों तरफ उसके लिप्स पे लगा हुआ है क्लेविकुलर फेशिया, और थोड़ा सा अपना और मीडियल की तरफ एक लिगामेंट है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो मीडियल वाले भी हो गए, लेटरल वाले भी हो गए। ठीक है, मैंने सारी की सारी वो दिखा भी दी मसल्स लगभग लगभग। ठीक है, एक ये मसल देखो अभी, ये है अपनी क्लेविकल। ठीक है, अब ये क्लेविकल जो है वो जुड़ी हुई है स्टर्नम से वाया हेल्प ऑफ ए लिगामेंट कॉल्ड एज स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट। और अगर तुम्हें दिक्कत दिखे तो ये वाला जो पार्ट है वो क्वाड्रेंगुलर शेप का है। ठीक है, अब देखो ये जो मसल है ना, ये है सबक्लेवियस मसल। ये यहाँ पे जो सबक्लेवियन ग्रूव होता है, ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है और यहाँ इंसर्ट होती है। तो यहाँ पे सबक्लेवियन ग्रूव होता है और इसको चारों तरफ से कवर करता है क्लेविकुलर फेशिया। तो ये सबक्लेवियस मसल भी दिखा दी मैंने। ठीक है, ये जो लिगामेंट दिख रहा है तुमको, ये है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। अभी दिखाया था ना, मीडियल के जो नीचे की तरफ दो ही तो चीजें होती है, एक सबक्लेवियस मसल अटैच होती है और एक कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं सारों का अटैचमेंट्स। लेटरल साइड में क्या क्या है, लेटरल देखते हैं फिर मीडियल देखेंगे। तो लेटरल में एंटीरियर बॉर्डर पे क्या था, डेल्टॉइड। पोस्टीरियर बॉर्डर पे क्या था, ट्रेपेजियस। इंफीरियर सरफेस पे क्या था, कोलॉइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं था। मीडियल साइड में आ जाते हैं। मीडियल के अंदर एंटीरियर सरफेस पे क्या था, पेक्टोरलिस मेजर। पोस्टीरियर सरफेस पे क्या था, स्टर्नोहायोइड मसल। सुपीरियर सरफेस पे क्या था, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। और इंफीरियर सरफेस पे क्या था, सबक्लेवियस मसल, और उसके चारों तरफ क्लेविकुलर फेशिया उसको इंक्लोज कर रहा था और कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो ये हो गई सारी की सारी अटैचमेंट्स। तो ये अटैचमेंट्स एक बार वापस से तुम याद करना, याद हो जाएगी ये। अब क्लेविकल का क्लिनिकल देख लेते हैं। तो क्लिनिकल क्या, देखो क्लेविकल सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होने वाली बोन है अपने बॉडी के अंदर। सबसे ज्यादा वो फ्रैक्चर होती है कोई बोन तो वो क्लेविकल ही है। और क्लेविकल फ्रैक्चर भी कहाँ से होती है, उसके जो दो कर्वेचर होते हैं ना, उन कर्वेचर के बीच से। जैसे ये क्लेविकल ना,
तो यहाँ से फ्रैक्चर होती है सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने वाली बोन है क्लेविकल, ठीक है। मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द टू कर्वेचर्स। अगला एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस। तो क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस एक बीमारी है। उस बीमारी के अंदर एक फीचर होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, क्लेविकल्स जो होती है वो या तो डेवलप ही नहीं होती है बचपन से ही, या फिर जो वो इनकम्प्लीट डेवलप होती है, लाइक बहुत आधी से डेवलप होती है। तो उस कंडीशन के अंदर जो जो लोग होते हैं वो क्या कर सकते हैं ना, अपने दोनों के दोनों ये जो शोल्डर जॉइंट्स हैं उनको एक दूसरे टच कर सकते हैं आगे की तरफ, ठीक है। क्योंकि उनकी क्लेविकल नहीं होती है, तो वो आगे की तरफ ले आते हैं सारे दोनों के दोनों। तो इस कंडीशन में क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस कंडीशन के अंदर क्लेविकल्स या तो एब्सेंट होती है या फिर नॉट प्रॉपर्ली डेवलप्ड इन दिस डिजीज, ठीक है। ये देखो, ये जो है ना, दोनों के दोनों शोल्डर्स जो है वो आपस में अटैच कर लेते हैं क्योंकि क्लेविकल होती ही नहीं, तो कंप्लीटली आगे की तरफ ले आते हैं, ठीक है। एक्सरे देखोगे इनका तो इसके अंदर क्लेविकल जो है एब्सेंट है। तो हमने क्लेविकल देख ली पूरी की पूरी। अब इसको एक बार जाके रिवाइज कर लेना, ये समझ में आ जाएगी। अगला जो लेक्चर मैं लाऊंगा वो आएगा अपनी स्कैपुला बोन का। तो एक बार हम सारी बोन्स पढ़ लेंगे ना, स्कैपुला, क्लेविकल और ह्यूमरस, तो हमें एक तरह से मसल्स का आइडिया लग जाएगा काफ़ी ज़्यादा। फिर हम जो आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे ना उनमें काफ़ी हेल्प रहेगी उसकी, इसलिए मैं पहले बोन्स खत्म कर रहा हूँ। तीनों बोन्स पहले बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। तो क्लेविकल यहाँ पे खत्म हो गई। अब अगला है स्कैपुला का लेक्चर आएगा, उसके बाद आएगा ह्यूमरस का लेक्चर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल। और ये जो नोट्स है वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। तब तक के लिए बाय।